राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली की पावन अमावस्या की रात, जब दीपावली के दीपक चारों ओर उजाला फैला रहे हैं, तब एक दीपक ऐसा भी होता है जो हमारी अकाल मृत्यु और पितृदोष से रक्षा करता है। जी हाँ, इसे कहते हैं यम का दीपक। कहा जाता है जो भक्त सच्चे नियम और श्रद्धा से यह दीपक जलाता है, उसे स्वयं यमराज भी कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं दे पाता। आइए जानते हैं यम का दीपक कहाँ और कैसे जलाएं, और यम का दीपक जलाने से जुड़ी वह बातें जिनका पालन करने से मिलता है दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद। शास्त्रों में लिखा गया है, यम का दीपक तू योदे तमा प्रीतिम यथम अवश्यम मानव तैन तमम पश्चति काले प्रजाते दिने। अर्थात जो मनुष्य यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाता है, उसे यमराज मृत्यु के समय भी कष्ट नहीं देते। यह दीपक धनतेरस, नरक चतुर्दशी या फिर दिवाली की रात यमराज जी के नाम से जलाया जाता है, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार को कोई अनिष्ट ना हो। सूर्यास्त के बाद जब घर में लक्ष्मी पूजन या धनतेरस की पूजा पूर्ण हो जाए, तब घर परिवार के सभी सदस्य घर के भीतर आ जाएं, तब जाकर यम का दीपक जलाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। और यह दीपक जलाना अगले 1 वर्ष के लिए शुभ और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दाईं ओर की दिशा में, जहां से बाहर जाते हैं समय दाहिना हाथ पड़ता है, वहां जलाया जाता है और वहीं भी जलाना चाहिए। दीपक को इस प्रकार रखें कि उसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि दक्षिण दिशा को ही यमराज जी का स्थान माना गया है। इस दिन बहुत से लोग चौमुख दीपक भी जलाते हैं, जिसमें 4 बाती जलाई जाती है। यदि आप चौमुख दीपक जला रहे हैं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ से हो। दक्षिण दिशा की तरफ यमराज जी का आह्वान करते हैं, आप इसी दिशा को जलाएं। और जो लोग केवल एक ही बाती का दीपक जलाते हैं, उन्हें बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके फिर इस दीपक को जलाना चाहिए। यम दीपक के लिए मिट्टी का पुराना बड़ा दीपक ले लें, उसमें तिल या फिर सरसों का तेल भरें और रुई की बाती उसमें लगा लें। फिर दीपक के अंदर 1 का सिक्का, थोड़े काले तिल और 1 कौड़ी रख लें और दीपक को घर के भीतर ही जला लें। दीपक को जलाने के बाद घर परिवार की सबसे बड़ी या सबसे बुजुर्ग महिला अपने हाथ से परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर इस दीपक को घुमा ले, क्लॉकवाइज, यानी जिस दिशा में घड़ी घूमती है। सिर के ऊपर से सभी को एक बार उतार ले और अपने घर के सभी कोनों में इस दीपक को घुमा ले। फिर घर के बाहर मुख्य द्वार पर ले जाकर इस दीपक को आपको जलाना होता है या फिर रखना भी होता है। दीपक घर के भीतर से ही जलाकर ले जाएं। जहाँ पर भी आपको यह दीपक जलाना होता है, उस जगह की आप साफ सफाई कर लें, चाहे तो पानी से धोकर या गंगा जल छिड़क कर जगह को, स्थान को शुद्ध कर ले। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना संभव ना हो, वह आसपास किसी कूड़े के ढेर के पास में या फिर आसपास के जो भी चौराहा हो, वहां पर भी रखकर इस दीपक को जला सकते हैं। दीपक रखने से पहले आपको थोड़ा सा आसन लगाना होता है। आसन देखकर ही दीपक को विराजित करते हैं। तो आसन आप चाहें तो अक्षत या गेहूं का या फिर काले तिलों से दे सकते हैं। इनको रखने के बाद आप उसके ऊपर जलाता हुआ दीपक रख दें। अब दीपक के चारों ओर आपको हल्दी, अक्षत और पुष्प अर्पित करने हैं और यह प्रार्थना करनी है, मृत्युनाश पास हस्तने कालेन ब्रह्मकोटि मुखे यन में नियते जीव दीपो अयम तस्य ते नमः। हिंदी में आप इस प्रकार से कह सकते हैं, यमराज जी, इस दीपक के द्वारा मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। कृपया करें कि मेरे परिवार पर अकाल मृत्यु का कोई संकट ना आए। इस प्रकार से आप भी दीपक जला कर रख दें और घर के भीतर आ जाएं। अगले दिन दीपक का विसर्जन भी करना होता है। दीपक में इस्तेमाल की गई किसी भी सामग्री को घर के भीतर नहीं लाना होता है।
पहले जानिए कि दीपक से जुड़े हुए जरूरी नियम क्या हैं। तो दीपक जलाने से पहले हो सके तो स्नान करें या फिर हाथ पैर धोकर ही आपको फिर दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। दीपक की लौ बुझने तक उस दिए को वहीं पर रहने दें जहां पर आपने उसे जलाकर बाहर रखा हुआ है। अगर आपने भी दिया बुझा दिया है, अगर आपने अपने आप दिया बुझ जाए, दीपक में तेल बचा रहे, तब भी आपको वहीं पर रात भर रहने देना है और यह दीपक दूसरे दिन आपको मिट्टी में या तो दोबारा देना है। जितनी भी सामग्री आपने दीपक में प्रयोग की है, चाहे नीचे आसन हो या कोई सिक्का, काले तिल हो या जो दीपक के अंदर आपने कौड़ी रखी है, जो भी बातियां उसमें बची रह गई हों, या तो उनका सभी का भूमि विसर्जन कर दें, यानी कि घर के आसपास या कहीं भी जाकर जहां साफ सुथरी जगह हो वहां पर गड्ढा खोदकर दिए सहित जो भी सामग्री आपने दीपक में जलाने में प्रयोग किया है उन सभी को आप भूमि में विसर्जन कर दें। गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर बहते हुए जल में आप दीपक और बाकी सामग्री को विसर्जित कर दें। बहता हुआ जल ना मिले तो आसपास किसी ऐसी जगह पर जैसे पेड़ आदि हो, पवित्र जगह पर आप इन सभी चीज़ों का विसर्जन कर सकते हैं। घर के भीतर आपको कोई भी सामग्री नहीं ले जानी है। ध्यान रखें, यम का दीपक जलाने के बाद घर में किसी तरह का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, ना ही किसी का अपमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यम दीपक जलाने का फल नष्ट हो जाता है। ध्यान रखें, यम दीपक रात के समय तभी जलाएं जब घर परिवार के सभी सदस्य, जो लोग शाम को जल्दी घर वापस आ जाते हैं, वो शाम को शुभ मुहूर्त में यम दीपक जला सकते हैं, और जो लोग देर रात से लौटते हैं उन्हें सभी के घर में वापस आ जाने के बाद ही यम दीपक जलाकर रखना चाहिए। यम दीपक केवल एक ही जलाया जाता है, ऐसा नहीं कि परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी के नाम से एक एक जलाएं। ये यम दीपक जलेगा चाहे तो चौमुखी, चाहे एक केवल सिंगल बाती का ही। इस प्रकार से श्राद्ध से यम दीपक जलाने से न केवल घर में नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि जीवन में हर प्रकार की बाधा दूर होती है, धन सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिवाली या धनतेरस आप अपने घर में यम का दीपक अवश्य जलाएं और यमराज जी की कृपा से जीवन में आप सभी को सुख समृद्धि, दीर्घ आयु, सुरक्षा का वरदान मिले। जो लोग धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन दीपक ना जला पाए, वो दीपावली की रात में भी यह यम का दीपक जला सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।